जय हिंद साथियों। राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का आज हिंदी अनिवार्य का पेपर आयोजित हो चुका है। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 हिंदी अनिवार्य का आपका यहाँ पर पेपर आयोजित आज हो चुका है। कुल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 18 पूछे गए और प्रिंटेड पेजेज की संख्या यहाँ पर 27 रखी गई। तो यहाँ पर जो समय रखा गया वो 3 घंटे 15 मिनट का समय रखा गया और पूर्णांक यहाँ पर आपके 80 नंबर का रखा गया। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए थे जो आपने आसानी से पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पर भव्य खंड ए दिया गया था, खंड ए, जिसमें आपको यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। गद्यांश को पढ़कर आपको बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देना था। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा था, भगवान बुद्ध को बुद्धत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ वह कौन सा था? तो यहाँ पर ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा। अश्वत्थ इसका सही आंसर आ जाएगा। बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आम का बोर को बसंत का अग्रदूत कहा गया है। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों में माना गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। अश्वत्थ को निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची है? तो सरिता नदी का पर्यायवाची है। ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न संख्या 5 की अगर हम बात करें, प्रश्न संख्या 5 है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो यहाँ पर जो शीर्षक आता है वो ऑप्शन से आता है, भारतीय संस्कृति इसका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। अगला प्रश्न संख्या 6 है, जंगम शब्द का विपरीतार्थ है। तो जंगम शब्द का विपरीतार्थ ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थावर आ जाएगा। अगले प्रश्न संख्या 1 में ही दूसरा काव्यांश दिया गया है, कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन स है, भारतवर्ष को यहाँ पर कवि ने भूलोक का गौरव बताया है। अगले प्रश्न संख्या 8, निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया है। तो यहाँ पर जो नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया है वो ऑप्शन ब आ जाएगा, विधि ने। प्रश्न संख्या 9 है, नूतन शब्द का विलोम है। तो यहाँ पर नूतन शब्द का विलोम पहला ए में वरदान, ब में अभिशाप और स में विस्तार और द में पुरातन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके यहाँ पर द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, पुरातन। 10वां प्रश्न, निम्न में से भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए विफल गर्व, ऑप्शन ब ऋषि भूमि और बहुभूति भंडार, ऑप्शन से हृदय चिंतक, ऑप्शन द सुसज्जित क्षण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ब हो जाएगा, ऋषि भूमि और बहुभूति भंडार। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपसे पूछा गया उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना था, इसमें पद्यांश दिया गया है। ऑप्शन ए है भारत की श्रेष्ठता, ऑप्शन ब है मनुज का मन और ऑप्शन स है भावी सजग और ऑप्शन द है अग्नि समर। तो इसका सही आंसर भारत की श्रेष्ठता हो जाएगा। अगले प्रश्न संख्या 12 की हम बात करें, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का शिरोमणि है, इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इस पंक्ति का सही से आशय बताना था आपको, जिसमें ऑप्शन ए में भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है, ऑप्शन ब दिया गया है जगत कल्याण में आदर्श है और स दिया गया है बाल उपयोगी साहित्य का सृजन है और ऑप्शन द दिया गया है विकृत परंपराओं का खंडन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पद्यांश की दृष्टि से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न संख्या 2 की अगर हम बात करें, प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर खालिस्तान वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो यहाँ पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही आंसर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर। अगला प्रश्न यहाँ पर, भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधित जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर व्याकरण कहते हैं। व्याकरण इसका सही आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है। देखो, लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी शक्ति है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्ति होती है। तो लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है,
इसमें कौन सी शब्द शक्ति आएगी? तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति आएगी वो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति आ जाएगी। प्रश्न संख्या 4 की अगर हम बात करें, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से ही अभीष्ट अर्थ का बोध न हो, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? शब्द शक्ति से आपके यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए। प्रश्न संख्या 3 भी शब्द शक्ति का होगा और प्रश्न संख्या 4 भी शब्द शक्ति का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का जो उत्तर होगा वो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति आ जाएगी। प्रश्न संख्या 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, जब कोई शब्द अपने एक से अधिक प्रकट करे अर्थ, जब कोई शब्द होता है तो वो अर्थ एक से अधिक प्रकट करता है तो उस शब्द के कारण कौन सा अलंकार होता है वहाँ पर? तो वहाँ पर जो अलंकार आता है वो आपका वहाँ पर श्लेष अलंकार आ जाता है। तो श्लेष अलंकार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न संख्या 6 की अगर हम बात करें, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये एक काव्यांश में से एक लाइन दी गई है जिसमें आपको यह बताना है कि इस लाइन में या पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर यमक अलंकार इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देना है। निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। आपको यहाँ पर परमिशेस का अर्थ लिखना था, क्वारिटरली का यहाँ पर अर्थ लिखना था। तो परमिशेस का जो अर्थ होगा वह आपके यहाँ पर परिसर हो जाएगा। परमिशेस का अर्थ यहाँ पर परिसर, इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वार्टरली तो इसका सही आंसर त्रैमासिक आ जाएगा। त्रैमासिक काफ़ी विद्यार्थियों ने यहाँ पर 3 मासिक भी किया है जो कि सही है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो त्रैमासिक आ जाएगा बोर्ड की दृष्टि से। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न है, अनुभाग शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर अनुभाग यानी कि भाग डिवाइडेशन कर रहा है, सेक्शन में बांट रहा है। तो यहाँ पर अनुभाग का आ जाएगा सेक्शन, SECTION, इसका सही आंसर हो जाएगा SECTION सेक्शन। प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखिए। तो प्रमुख जनसंचार माध्यम आपके यहाँ पर टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, दूरदर्शन, फिल्म, समाचार पत्र, किताब, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इंटरनेट, इस प्रकार से हो जाएंगे। और अगला जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था, अरे यह वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चलते चोचले हैं। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, यह शब्द किसने कहे? तो यह शब्द आप सबको मालूम है, यशोधर बाबू ने कहा था। यशोधर जी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेखक सौंदलगेकर मास्टर के किस प्रकार नज़दीक पहुंच गया? यहाँ पर आपको बताना है कि जो लेखक सौंदलगेकर मास्टर के किस प्रकार नज़दीक पहुंचा था। तो यहाँ पर मराठी भाषा में सुधार पाने के कारण, देखो मराठी भाषा में सुधार पाने के लिए यहाँ पर लेखक सौंदलगेकर मास्टर के नज़दीक पहुंचा था। कौन से 2 शहर दुनिया के पुराने शहर माने जाते हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो की खुदाई अब बंद क्यों कर दी गई है? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई अब बंद क्यों कर दी गई है, इसका आपको उत्तर लिखना था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सिंधु नदी पर बांध बनाए जाने के कारण, पानी आने के कारण बंद कर दी गई है। तो सिंधु नदी पर बांध बनने पर पानी आने के कारण यहाँ पर इसकी खुदाई बंद कर दी है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि मौत के खिलाफ मनुष्य, ये एक किताब का नाम है मौत के खिलाफ मनुष्य। किताब में लेखक ने क्या पढ़ा था? तो लेखक ने इसमें औरत की यौन पीड़ा के बारे में पढ़ा था। औरत की यौन पीड़ा के बारे में मौत के खिलाफ मनुष्य इस किताब में लेखक ने पढ़ा था। औरत की आंखें किन किन ताकतों ने खोली है? तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो भी किताब में पढ़ा होगा वो करके आ गए होंगे। इस प्रकार के प्रश्न, ये जो आपका 9वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तब तक के लिए यहाँ पर अगले प्रश्न के, निशा निमंत्रण के गीत में कवि ने किस काव्यात्मक चित्रण की कोशिश की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो लगभग, इसका जो सही आंसर माना जाए
तो यहाँ पर आत्मकथात्मक आ जाएगा शायद। तो आत्मकथात्मक काव्यात्मक चित्रण की कोशिश की है। महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से युक्त भक्ति के बहाने क्या संदेश दिया गया। तो ये सभी प्रश्न आप किताब में पढ़कर गए होंगे। यहाँ पर 40 शब्दों में उत्तर लिखने थे। मुद्रित माध्यमों में लेखन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वर्तमान इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो ये सभी तो आपने कर लिए होंगे, लेकिन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो यही थे। इनका उत्तर मैंने बता दिया है। बात सीधी पर थी पर कविता का मूल भाव अपने स्पष्ट कीजिए। पतंग कविता में किन किन बिंबों को चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर पतंग कविता में यहाँ पर जो बच्चा होता है वो अपने जो निश्चित तय करता है वो पतंग की दिशा को मान कर करता है कि वो एक उनसे पूछता है कि पतंग किस दिशा में उड़ रही है, इस प्रकार से वो पूछता है। बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव लिखिए, ये आपने कर लिया होगा। काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हमारे जो गाँवों में प्रचलित होता है वो विश्वास यहाँ पर लिखना था और विज्ञान की दृष्टि से इसका लिखना था। तो कैमरे में बंद अपाइज करुणा जगाने के मकसद से शुरू कार्यक्रम क्रूर बन जाता है, इस कथन का आशय लिखिए। यानी कि जो कैमरे में बंद अपाइज जो वो महिला थी, तो महिला को यहाँ पर पर्दे के सामने बैठाया जाता है। तो शुरुआत में तो उसको कार्यक्रम की दृष्टि से उसकी प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन बाद में क्रूर बना दिया जाता है। शहर स्वीकारा है के आधार पर समझाइए। तो ये प्रश्न तो आपने कर लिए होंगे। अगला जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था, हरिवंश राय बच्चन का आपने कवि परिचय लिखा होगा अथवा जैनेंद्र कुमार का आपने कवि परिचय लिखा होगा। ये सभी कवि परिचय मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में महत्वपूर्ण कवि परिचयों में करवाए थे। तो अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है, संयुक्त परिवार वाले उस दौर में। तो ये सभी आपने कर लिए होंगे। तो यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करनी थी। ये जो व्याख्या दी गई है, नौ रस गुंचे पंखुड़ी की नाजुक गिरे खोले हैं। तो ये व्याख्या फिराक गोरखपुरी की रुबाइया गज़ल से ली गई है। अथवा वाली जो व्याख्या दी गई है वो छोटा मेरा खेत बगुले के पंख से यह व्याख्या दी गई है। तो आपको ये व्याख्या करनी थी। इस प्रकार से 16वें में भी सप्रसंग व्याख्या करनी थी, आपको गद्यांश की दी गई है। तो यहाँ पर शीर्ष के फूल से ये व्याख्या आई है और अथवा में जाति प्रथा वाले श्रम विभाजन से आई है। प्रश्न संख्या 17 में आपको विज्ञप्ति तैयार करनी थी। अथवा में आपको एक कार्यालय सामग्री के लिए निविदा तैयार करना था। प्रश्न संख्या 18 में आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना था। कोरोना महामारी एक अभिशाप, दूसरा युवा शक्ति एवं चुनौतियाँ, साक्षरता अभियान के बढ़ते कदम, समाज में नारी के योगदान। तो आपने जो भी निबंध किया होगा आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में महत्वपूर्ण निबंध करवाए थे, जिनमें से बहुत निबंध यहाँ पर छपे हैं।